बीजिंग की शामें अक्सर भारी होती हैं। धुएं से भरी हवा, भागते लोग और हर किसी की आंखों में कुछ अधूरा। गुयान को इन सब से फर्क नहीं पड़ता था। 21 साल का, स्पोर्ट्स साइंस का छात्र, लंबा, मजबूत कद, चेहरे पर हमेशा एक संयम, जैसे उसने खुद को भावनाओं से बांध कर रखा हो। वह लड़ता नहीं था, झगड़ता नहीं था, लेकिन अगर कोई उसकी सीमा पार करता तो वह चुप भी नहीं रहता। उस शाम वह यूनिवर्सिटी जिम से बाहर निकल रहा था जब किसी का कंधा उससे जोर से टकराया। देखकर नहीं चल सकते, गुयान ने कहा। सामने खड़ा लड़का रुका, धीरे धीरे मुड़ा। आंखें ठंडी थीं जैसे किसी गहरे पानी की सतह। चेहरा शांत, लेकिन उसमें अजीब सी दूरी। रास्ते में खड़े हो तो लोग टकराएंगे ही, उस लड़के ने सपाट स्वर में कहा। गुयान ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। तमीज नाम की चीज नहीं है। लड़का हल्का सा मुस्कुराया। जरूरत नहीं पड़ी कभी। वह आगे बढ़ गया। गुयान वहीं खड़ा रह गया। पहली बार किसी ने उसे इतना आसानी से नजरअंदाज कर दिया था। 3 दिन बाद, डॉर्मिटरी ऑफिस। कमरा बदलने की कोई गुंजाइश नहीं है, क्लर्क ने कहा। गुयान ने गहरी सांस ली। ठीक है। वह कमरे का दरवाजा खोलते ही रुक गया। अंदर वही लड़का बैठा था, बिस्तर पर, किताब पढ़ते हुए। आंखें उठीं। तुम? गुयान के मुंह से निकला। लड़का खड़ा हुआ। तो तुम हो मेरे नए रूममेट? नहीं, गुयान ने तुरंत कहा। ये कोई गलती है। नाम? लड़के ने पूछा। गुयान। लड़का पल भर रुका। बायलुओ। 2 नाम, 2 स्वभाव, 1 कमरा। उस रात कमरे में अजीब सी खामोशी थी। गुयान करवट बदलता रहा। बायलुओ बिना आवाज के किताब पढ़ता रहा। दोनों की पीठ एक दूसरे की ओर थी, लेकिन जागते हुए एक दूसरे की मौजूदगी से पूरी तरह वाकिफ। दिन बीतने लगे। वे ज्यादा बात नहीं करते थे। फिर भी गुयान ने नोटिस करना शुरू किया। बायलुओ देर रात तक पढ़ता, कभी किसी को फोन नहीं करता। उसके चेहरे पर हमेशा संयम, लेकिन आंखों में थकान। एक रात गुयान की नींद खुली। कमरे में हल्की आवाज। उसने करवट बदली। बायलुओ बिस्तर पर बैठा था, सिर झुकाए। उसके कंधे कांप रहे थे। तुम ठीक हो? गुयान ने धीमे से पूछा। बायलुओ चौंका। सो जाओ, उसने सख्ती से कहा। गुयान उठा, पास आकर बैठ गया। अगर नहीं बताना चाहते तो मत बताओ, उसने कहा, पर अकेले भी मत रहो। बायलुओ ने पहली बार उसे देखा, सच में देखा। मुझे सहारे की जरूरत नहीं, उसने कहा। और मैं देने नहीं आया, गुयान बोला, बस साथ बैठने। लंबी खामोशी। फिर बायलुओ लेट गया। उसने गुयान को नहीं भगाया। इसके बाद सब बदलने लगा। वे साथ खाना खाने लगे, साथ लाइब्रेरी जाने लगे, झगड़ते और फिर चुप हो जाते। तुम बहुत कंट्रोलिंग हो, गुयान ने एक दिन कहा। और तुम बहुत लापरवाह, बायलुओ ने जवाब दिया। फिर भी जब गुयान देर से आता, बायलुओ जागता रहता। जब बायलुओ बीमार पड़ता, गुयान चुपचाप दवा रख देता। एक रात, तुम क्यों इंतजार कर रहे थे? गुयान ने पूछा। बायलुओ ने जवाब नहीं दिया, बस बोला, आदत हो गई है। गुयान की धड़कन तेज हो गई। अफवाहें फैलने लगीं, बहुत ज्यादा साथ रहते हैं। अजीब नहीं लगता? 2 लड़के। गुयान को फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जब किसी ने बायलुओ के सामने तंज कसा, गुयान ने उसे घूंसा मार दिया। हंगामा हो गया। बायलुओ उसे खींचकर बाहर ले गया। क्या पागल हो गए हो? बायलुओ चिल्लाया। अपना भविष्य बर्बाद करना चाहते हो? अगर तुम तक बात आती है तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। गुयान चिल्लाया। बायलुओ ने थप्पड़ मारा। कमरा सन रह गया। मुझसे दूर रहो, बायलुओ ने कांपती आवाज में कहा। उस रात गुयान ने सामान बांधा। बायलुओ ने नहीं रोका। कमरा खाली था। गुयान की जगह, उसकी किताब, उसकी खुशबू। बायलुओ पहली बार समझा, ये सिर्फ दोस्ती नहीं थी, ये लत थी। कमरा अब वैसा नहीं था। खामोशी पहले भी थी, लेकिन अब उसमें कुछ टूटने की आवाज शामिल थी। बायलुओ सुबह आंख खोलता और सामने खाली बिस्तर देखता। हर बार लगता जैसे किसी ने सीने के बीच कुछ खींच लिया हो। बस एक रूममेट था, उसने खुद से कहा। बस आदत, लेकिन आदतें इतनी आसानी से नहीं जाती। गुयान की किताब अब भी मेज पर थी। उसकी टी शर्ट कुर्सी पर टंगी थी, और उसकी खुशबू कमरे में अब भी अटकी हुई थी। बायलुओ ने पहली बार उस टी शर्ट को हाथ में लिया और तुरंत छोड़ दिया, जैसे डर हो कि कहीं टूट न जाए। गुयान ने दूसरा डॉम ले लिया था। नया कमरा, नए चेहरे, सब कुछ नया, फिर भी कुछ भी सही नहीं। वह हंसता था, ट्रेनिंग करता था, दोस्तों के साथ रहता था, लेकिन रातें भारी होती थीं। वह हर रात फोन उठाता, नाम टाइप करता, बायलुओ, फिर मिटा देता। उसने कहा था दूर रहो, गुयान ने खुद को याद दिलाया। तो रहो, पर दिल कहाँ सुनता है। बायलुओ पढ़ नहीं पा रहा था। किताब के शब्द बिखर जाते। हर पन्ने पर गुयान का चेहरा उभर आता। उसका सीधा देखना, उसका बिना पूछे ख्याल रखना, और वह आवाज, अकेले मत रहो, कमजोर मत बनो। बायलुओ ने खुद से कहा। उसने खुद को कभी किसी पर निर्भर नहीं होने दिया था। बचपन से ही उसने सीखा था, जो पास आता है वही सबसे पहले छोड़ता है।
लेकिन गुयान ने तो बिना छोड़े ही दूरी बना ली थी, और यही सबसे ज्यादा दर्द दे रहा था। 2 हफ्ते बाद यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, गुयान एक किताब ढूंढ रहा था, तभी वह सामने था। बाय लुओ। दोनों रुक गए। भीड़ थी, फिर भी दुनिया सिमट गई। गुयान ने पहला कदम पीछे लिया। बाय लुओ की उंगलियां भींच गईं। तुम ठीक हो? बाय लुओ के मुंह से अचानक निकल गया। गुयान हैरान हुआ, फिर हल्की मुस्कान आई। तुम्हें क्या लगता है? बाय लुओ ने नजर झुका ली। माफ करना, उसने धीमे से कहा। गुयान की धड़कन तेज हो गई। किस बात के लिए? उसने पूछा। तुम्हें दूर करने के लिए। खामोशी। लाइब्रेरी का शोर अचानक बहुत दूर लगने लगा। तुमने कहा था दूर रहो, गुयान बोला। मैं बस वही कर रहा हूँ। बाय लुओ ने उसकी ओर देखा। और क्या तुम्हें सच में ठीक लग रहा है? गुयान जवाब नहीं दे पाया। उस रात गुयान अपने कमरे में बेचैन था, बार बार फोन देखता। फिर अचानक मैसेज आया, ग्रेटर देन, अगर अभी बात नहीं की तो शायद कभी नहीं कर पाऊंगा। बाय लुओ। गुयान बिना सोचे बाहर निकला। बारिश हो रही थी। वह पुराने डॉम के सामने रुका। बाय लुओ बाहर खड़ा था, भीगा हुआ, आंखों में कुछ टूटा हुआ। तुम क्यों आए? बाय लुओ ने पूछा। क्योंकि तुमने बुलाया, गुयान बोला। मैं कमजोर हूँ, बाय लुओ ने कहा, और मुझे ये पसंद नहीं। गुयान पास आया। कमजोरी नहीं है ये, उसने कहा, ये लगाव है। बाय लुओ की आवाज कांप गई। मुझे डर लगता है गुयान, तुम मेरे बहुत अंदर तक आ गए हो। गुयान ने उसका हाथ पकड़ा। तो बाहर मत धकेलो, उसने कहा। मैं भाग नहीं रहा। बारिश तेज हो गई, और पहली बार बाय लुओ रोया। मैं तुम्हें चाहता हूँ, बाय लुओ ने कहा, पर ये चाहत मुझे डराती है। गुयान ने उसका माथा अपने माथे से लगाया। मुझे भी डर लगता है, उसने कहा, पर तुम्हें खोने का डर ज्यादा है। वे बहुत पास थे, फिर भी कोई किस नहीं, कोई वादा नहीं, बस 2 दिल जो एक दूसरे के बहुत करीब आ चुके थे। मुझे थोड़ा समय चाहिए, बाय लुओ ने कहा। गुयान ने सिर हिलाया। मैं इंतजार करूंगा। बाय लुओ ने समय मांगा था, और गुयान ने सच में दिया। वे फिर से साथ रहने नहीं लगे, लेकिन साथ दिखने लगे। लाइब्रेरी में आमने सामने बैठना, कैंटीन में चुपचाप खाना, रात को मैसेज, ग्रेटर देन, खाना खाया, ज्यादा मत पढ़ो। कुछ बदला नहीं था, और सब कुछ बदल चुका था। गुयान हर बार बाय लुओ को देखता, उसके मन में एक ही सवाल गूंजता, मैं तुम्हारा क्या हूँ? और बाय लुओ हर बार उस सवाल से भागता। एक दिन गुयान ने देखा, बाय लुओ एक सीनियर के साथ हंस रहा था, बहुत करीब, बहुत सहज। गुयान की छाती में कुछ जल उठा। वह बिना सोचे पास गया। चलो, उसने बाय लुओ का हाथ पकड़ते हुए कहा। सीनियर चौंका। कौन हो तुम? गुयान ने जवाब नहीं दिया। बाय लुओ ने हाथ छुड़ाया। तुम क्या कर रहे हो? जो मुझे करना चाहिए, गुयान बोला। बाय लुओ की आंखें सख्त हो गईं। तुम्हें कोई हक नहीं। वाक्य छोटा था, पर बहुत गहरा। वे यूनिवर्सिटी के पीछे वाले खाली मैदान तक चले आए। तुम्हें जलन हो रही थी? बाय लुओ ने पूछा। गुयान हंसा, बिना खुशी के। अगर कहूँ हाँ तो क्या बदल जाएगा? तुम मेरे मालिक नहीं हो, बाय लुओ ने कहा, और तुम अजनबी भी नहीं हो। गुयान की आवाज भारी थी। खामोशी। तुम मुझे बीच में रखे हुए हो, गुयान बोला। ना अपना कहते हो, ना जाने देते हो। बाय लुओ की सांस तेज हो गई। क्योंकि अगर तुम्हें अपना कहा, उसने धीमे से कहा, तो मैं टूट जाऊंगा। उस रात बाय लुओ बीमार पड़ गया, तेज बुखार। हॉस्टल मैनेजर ने गुयान को फोन किया। गुयान दौड़ता हुआ आया। बाय लुओ बिस्तर पर था, आंखें बंद, होंठ सूखे। गुयान ने उसके माथे पर हाथ रखा। इतने कमजोर कब हो गए? उसने फुसफुसाया। बाय लुओ ने आंख खोली। तुम आ गए, बस इतना। गुयान ने पानी पिलाया, दवा दी, रात भर पास बैठा रहा। सुबह बाय लुओ ने उसका हाथ पकड़ा। अगर तुम यहाँ नहीं होते, उसने कहा, तो शायद मैं बिखर जाता। गुयान झुक गया। उसके होंठ बाय लुओ के माथे पर टिके। पहली बार कोई विरोध नहीं हुआ। उसके बाद वे अलग नहीं रह पाए। अगर दिन में बात ना हो तो बेचैनी, अगर साथ न बैठें तो खालीपन। गुयान को फर्क पड़ने लगा, कौन बाय लुओ के पास बैठता है, कौन उसे मैसेज करता है। और बाय लुओ गुयान के बिना खुद को अधूरा महसूस करने लगा। ये ठीक नहीं है, उसने एक रात कहा। क्या? गुयान ने पूछा। हम एक दूसरे पर बहुत निर्भर हो रहे हैं। गुयान ने उसकी ओर देखा। और अगर मैं कहूँ मुझे ये निर्भरता चाहिए? बाय लुओ चुप हो गया। एक दिन बाय लुओ के पिता यूनिवर्सिटी आए। सख्त आदमी, ठंडी नजरें। दूर से उन्होंने गुयान और बाय लुओ को साथ देखा, बहुत पास। उस रात बाय लुओ ने गुयान से दूरी बना ली। मैसेज का जवाब नहीं, फोन बंद। गुयान परेशान हो गया। अगले दिन, तुम मुझसे भाग क्यों रहे हो? गुयान ने पूछा। क्योंकि ये रास्ता सही नहीं है, बाय लुओ बोला। तुम्हारे लिए या समाज के लिए? गुयान ने सवाल किया। बाय लुओ की आवाज कांप गई। मेरे लिए। तुम डर के आगे झुक रहे हो, गुयान ने कहा।
और तुम सच को नज़रअंदाज कर रहे हो। बायलुओ ने जवाब दिया। तो क्या हम बस यहीं खत्म कर दें? गुयान ने पूछा। बायलुओ ने सिर झुका लिया। जवाब नहीं, और वही जवाब था। गुयान पीछे हटा। ठीक है, उसने कहा, लेकिन याद रखना, अगर मैं चला गया तो वापस आना आसान नहीं होगा। बायलुओ ने उसे जाते देखा, और पहली बार उसका दिल सच में डर गया। गुयान सच में चला गया। इस बार कोई आधा अधूरा अलविदा नहीं था। कोई थोड़ा समय नहीं, कोई मैसेज नहीं। वह सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं गया, वह बायलुओ की रोजमर्रा की जिंदगी से गायब हो गया। सुबह की आदतें बदल गईं, रातें और लंबी हो गईं। बायलुओ लाइब्रेरी गया, वही मेज, वही कुर्सी, लेकिन सामने खालीपन। उसने फोन उठाया, नाम टाइप किया, फिर स्क्रीन बंद कर दी। मैंने खुद चुना है, उसने खुद से कहा, तो अब भुगतना भी मुझे ही होगा। बायलुओ के पिता ने उसे घर बुलाया। बैठक में खामोशी थी, भारी, दबाने वाली। यूनिवर्सिटी में तुम्हारा ध्यान भटक रहा है, पिता ने कहा। मैंने सुना है, गलत संगत। बायलुओ ने सिर झुका लिया। मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ सहा है। पिता की आवाज़ सख्त थी। और मैं नहीं चाहता कि तुम अपना भविष्य किसी भ्रम में खो दो। वो भ्रम नहीं है, बायलुओ के मुंह से निकल गया। थप्पड़, आवाज़ कमरे में गूंज गई। मैं तुम्हारा पिता हूँ, वह आदमी बोला, और मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए क्या सही है। उस रात बायलुओ ने पहली बार महसूस किया, प्यार सिर्फ बाहर से नहीं, घर के अंदर से भी कुचला जाता है। दूसरे शहर में गुयान ने इंटर्नशिप ज्वाइन कर ली थी। काम, ट्रेनिंग, थकान, सब ठीक लग रहा था। पर रात वह भी बायलुओ का नाम सपनों में सुनता था। एक शाम उसने शराब पी, पहली बार। अगर मैं गलत हूँ, उसने खुद से पूछा, तो इतना दर्द क्यों हो रहा है? उसने फ़ोन उठाया, डायल किया, फिर काट दिया। मैं मजबूर नहीं कर सकता, उसने खुद से कहा। अगर उसने डर को चुना है, वाक्य अधूरा रह गया। 3 महीने बाद यूनिवर्सिटी फंक्शन, गुयान वापस आया था, एक दिन के लिए। बायलुओ उसे दूर से देखता रहा। वह बदला हुआ लग रहा था, ज़्यादा शांत, ज़्यादा मजबूत। गुयान की नज़र पड़ी, दोनों की आंखें मिलीं, पर कोई मुस्कान नहीं, कोई कदम आगे नहीं, जैसे दो अजनबी जो कभी बहुत करीब थे। कार्यक्रम के बाद कॉरिडोर, कैसे हो? बायलुओ ने पूछा। जिंदा, गुयान बोला। वाक्य छोटा था, पर उसमें सब कुछ था। मैंने तुम्हें बचाने की कोशिश की, बायलुओ ने कहा, मुझसे पूछे बिना। गुयान ने पूछा। बायलुओ की आंखें नम हो गईं। मैं डर गया था, मैं भी, गुयान बोला, पर फर्क ये है, मैं भागा नहीं। खामोशी। अब क्या चाहते हो? गुयान ने पूछा। बायलुओ ने जवाब नहीं दिया, और वही फिर जवाब बन गया। उस रात बायलुओ को अस्पताल ले जाया गया। घबराहट का दौरा, सांस नहीं आ रही थी। नर्स ने किसी को फ़ोन करने को कहा। पहला नाम, गुयान। वह आया, बिना सवाल, बिना गुस्से। बायलुओ ने उसकी उंगलियां पकड़ लीं। मत जाओ, उसने टूटी आवाज़ में कहा। गुयान की आंखें भर आईं। मैं तब भी नहीं गया था, उसने कहा। तुमने ही दरवाज़ा बंद किया था। अस्पताल के बाहर बायलुओ रोया, खुलकर। मैं थक गया हूँ, उसने कहा, सबके लिए मजबूत बनते बनते। गुयान ने उसे थाम लिया। तो इस बार अपने लिए मजबूत बनो। बायलुओ ने उसकी ओर देखा। अगर मैंने तुम्हें चुना, उसने पूछा, तो क्या तुम फिर टूट जाओगे? गुयान ने सिर हिलाया। नहीं, वह बोला, पर मैं फिर भागूंगा भी नहीं। अस्पताल से निकलने के बाद बायलुओ ने घर वापस नहीं जाने का फैसला किया। उसने अपने पिता को मैसेज भेजा, ग्रेटर दैन, मैं गलत नहीं हूँ, मैं बस अलग हूँ, और इस बार मैं खुद को नहीं छोड़ूंगा। फ़ोन बंद कर दिया। डर था, पर उसके नीचे एक अजीब सी शांति। गुयान चुपचाप उसके साथ चलता रहा। पहली बार बिना आगे खींचे, बिना पीछे हटे, उन्होंने साथ रहना शुरू नहीं किया, जानबूझकर। हमें पहले ठीक होना चाहिए, बायलुओ ने कहा। गुयान ने सिर हिलाया। वे मिलने लगे, पर हर पल नहीं, एक दूसरे को सांस लेने की जगह देते हुए। गुयान ने अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान दिया। बायलुओ ने थेरेपी शुरू की। कुछ दिन अच्छे होते, कुछ बहुत बुरे, लेकिन अब वे भागते नहीं थे। एक शाम नदी किनारे, सूरज डूब रहा था। मैं अब भी डरता हूँ, बायलुओ ने कहा, पर अब डर मुझे चलाता नहीं। गुयान ने उसकी ओर देखा। और मैं अब भी तुम्हें चाहता हूँ, उसने कहा, पर अब तुम मेरी ज़रूरत नहीं हो। बायलुओ मुस्कुराया। और तुम मेरी कमज़ोरी नहीं। वे पास आए। इस बार कोई जल्दबाजी नहीं, कोई घबराहट नहीं, बस एक शांत, सच्चा किस। 6 महीने बाद बायलुओ अपने पिता से मिला। अकेले। मैंने तुम्हें हमेशा मजबूत बनने को कहा, पिता बोले, पर शायद मैंने तुम्हें सुना नहीं। यह माफ़ी नहीं थी, पर शुरुआत थी। बायलुओ ने सिर झुका लिया। मैं खुश हूँ, उसने कहा, बस यही बताने आया था। 1 साल बाद गुयान एक स्पोर्ट्स ट्रेनर बन चुका था। बायलुओ रिसर्च फील्ड में आगे बढ़ रहा था। वे एक साथ रहते थे, लेकिन एक दूसरे में खोए नहीं। झगड़े होते, मतभेद होते, पर अब
कोई दरवाज़ा बंद नहीं करता था। एक साधारण सुबह, गुयान रसोई में चाय बना रहा था। बायलुओ बालकनी में खड़ा, धूप में आंखें बंद किए। अब भी लत है? गुयान ने मजाक में पूछा। बायलुओ मुस्कुराया। नहीं, उसने कहा, अब ये एक चुनाव है। गुयान उसके पास आया, उसका हाथ थामा, और उस शहर में जहां कभी डर ने उन्हें तोड़ा था, अब वे खुद के साथ और एक दूसरे के साथ पूरे थे।